So अस्सलाम वालेकुम to everyone. Am I audible and visible? आवाज आ रही है मेरी सब लोगों को? हेलो हेलो हेलो. ओके, सो होप सो कि मेरी आवाज़ सब लोगों को आ रही है. ओके, दैट्स गुड. सो आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं डीएनए के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स. और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूटेशंस के बारे में, डीएनए म्यूटेशंस. सो पूरा माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक पूरे म्यूटेशंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं एक्चुअली में ये म्यूटेशंस, इनकी क्या क्या कॉजेज होती हैं, एंड पूरे डिटेल में माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक हम इस टॉपिक को आज डेप्थ में स्टडी करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द बेसिक्स. वालेकुम अस्सलाम उजाला. जस्ट लुक एट दिस, लुक एट दिस पिक्चर. इन पिक्चर्स में ज़रा तीनों को देखें. तो तीनों में क्या हुआ है? तीनों में जो कॉन्सिक्वेंस हमें दिखाई दे रहा है वो म्यूटेशन है, डीएनए म्यूटेशन की वजह से. तो यस, व्हाट इज म्यूटेशन? व्हाट इज म्यूटेशन? तो देखें, एनी एबनॉर्मल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जीन or chromosomes which leads to the some sort of disease condition. ठीक है, this condition is called mutation. ठीक है, यूजुअली आप लोग म्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि भाई दिस चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, this is DNA mutation. Okay, this is right, but it is also associated with some sort of disease, then it is like mutation. ठीक हो गया. सो म्यूटेशन हमारे पास क्या है? ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास डीएनए का, जीन का या क्रोमोसोम का क्या हो जाता है, सीक्वेंस आगे पीछे हो जाता है और इसी वजह से कोई ना कोई डिजीज हो जाती है. दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन. और रिमेंबर, ये म्यूटेशन जो है वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो सकती है. ठीक है, यहाँ देखें, इस बेड के दो सर हो गए. कैसे? तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जब इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही होगी तो उस वक्त हमारे पास इसके डीएनए में कोई डैमेज हो गया जिसकी वजह से इसके दो सर बन गए. पढ़ लिए वो असरा, हमने पढ़ लिए वो. वालेकुम अस्सलाम अली, वेलकम. वेलकम टू द नून एकेडमी. वो हमने स्टडी कर लिया है, वो हमने देख लिया वो. नहीं, क्लोनिंग इज डिफरेंट एंड म्यूटेशन इज डिफरेंट. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइन. व्हाट अबाउट यू? सिमिलरली इस वाले इंडिविजुअल को देखें तो इसको देखें, मतलब फेस कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा, एंड सो लाइक अजीब सा है. एंड सिमिलरली यहाँ देखें तो दो सर हैं. तो ये क्या है? हमारे पास सारा का सारा रिजल्ट है ड्यू टू द म्यूटेशन. होप सो म्यूटेशन की डेफिनेशन सब लोगों को समझ में आ गई कि व्हाट इज म्यूटेशन. यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को म्यूटेशन की, व्हाट इज म्यूटेशन? ओके, नाउ अब हमारे पास म्यूटेशन की ना अलग अलग टाइप्स होती हैं. ठीक है, हमारे पास अलग अलग टाइप्स होती हैं, लेकिन टाइप से पहले हमारे पास हम बात करते हैं कि व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ म्यूटेशंस. म्यूटेशंस होता क्यों है? तो यस, म्यूटेशंस की बहुत मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं. नंबर वन, स्मोकिंग. ठीक है, स्मोकिंग करना. नंबर टू, अल्कोहलिज्म और अल्कोहल का यूज करना. Obesity, obesity can also lead to the mutations. Excessive sun exposure, poor diet, खाना सही नहीं खाना, और ये जो शुगर वाली ये चीजें नजर आ रही हैं, डोनट और ये फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, ये सब बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज इनका. अनप्रोटेक्टेड सेक्स, और साथ में सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब लाइफ में कुछ करना ही नहीं, बस एक ही जगह पड़े रहना आप लोगों की तरह. ये तो अच्छा है कि आप लोग की अम्मी अभी जिंदा हैं, वरना तो आप लोग एक ही जगह पड़े रहे. जी जी, इनसे म्यूटेशन पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है. ठीक है, इसमें देखें, आप लोग देखें, एक्सेसिव सन एक्सपोजर, यूवी रेडिएशन, एक्सरे जो मशीन होती है उसका एक्सपोजर ज्यादा, तो एक्सरे रेडिएशन. सिगरेट, सिगरेट तो पता ही है आप लोगों को. साथ साथ में कुछ नाइट्रेट्स होते हैं. एक क्रीम्स होती हैं कुछ, बेंजोइल पेरोक्साइड, देखो यहाँ बोला है, ये वाली क्रीम्स हो गई. एक वायरस है एचपीवी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. ठीक है, so this human papilloma virus is also responsible for mutations. Helicobacter pylori, these are the infectious causes.
तो यहाँ देखिए 3 तरह की कॉजेज बताई हैं, इन्फेक्शियस कॉजेज, केमिकल्स एंड रेडिएशंस। ठीक है, रेडिएशंस, केमिकल्स एंड इन्फेक्शियस कॉजेज। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये आप लोगों के लिवर में जो सॉरी स्टमक में जो अल्सर करवाता है बैक्टीरिया, वो ये बैक्टीरिया होता है और ये म्यूटेशन भी करा सकते हैं। एचपीवी वायरस जो सर्वाइकल ट्यूमर्स होते हैं, ये सर्वाइकल कैंसर के मेजॉरिटी केसेस जो होते हैं वो एचपीवी वायरस की वजह से होते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से। ठीक हो गया। तो दीज आर द कॉमन कॉजेज। बाकी बुक आप लोग गो थ्रू करेंगे तो बुक में से भी आप लोगों को बहुत सारे रीजंस मिलेंगे कि किस वजह से होता है। कुछ केमिकल्स जैसे आप लोगों ने अपनी लाइफ में पढ़ा होगा कि बेंजीन जैसे वो हमारे पास कार्सिनोजेनिक होता है। ठीक हो गया। तो जैसे हमारे पास बेंजीन है, जी जी आसरा ऐसे ही है, बेंजीन हमारे पास कार्सिनोजेनिक है। एक चीज यहाँ पे देख लें, कुछ केमिकल्स स्ट्रांगली कार्सिनोजेनिक होते हैं, बेंजीन कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक ऐसे सब्सटेंसेस जो कैंसर कॉज करवाते हैं, और कैंसर कॉज करवाने का उसका बेसिक मैकेनिज्म ये होता है कि वो डीएनए में चेंज लेके आते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो डीएनए में, ऐसे केमिकल्स जो डीएनए के अंदर चेंज लाने की एबिलिटी रखते हैं या डीएनए की सीक्वेंस को आगे पीछे कर सकते हैं, तो उन्हें हम म्यूटाजेनिक सब्सटेंस कहते हैं, म्यूटाजेनिक। तो कार्सिनोजेनिक इज एसेंशियली म्यूटाजेनिक। ठीक है, अगर कोई चीज कार्सिनोजेनिक है तो वो डीएनए को जाके चेंज करती है, उसी वजह से म्यूटेशन आते हैं, वो म्यूटेशन से कैंसर हो जाता है। ठीक हो गया, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? सारी कॉजेज क्लियर है सब लोगों को कि म्यूटेशंस की क्या क्या कॉजेज हैं? सोलर रेडिएशन, एक्सेसिव सन एक्सपोजर, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इन्फेक्शियस कॉजेज जैसे एचपीवी और एच। ओके, इसके बाद एक चीज है कैंसर। कैंसर का थोड़ा सा डेमोग्राफिक देख लेते हैं। कैंसर इज समहाउ रिलेटेड टू म्यूटेशन। ठीक है, डीएनए में चेंज आता है तो सम टाइम इट लीड्स टू कैंसर, सम टाइम इट लीड्स टू डिफरेंट डिजीजेस, लेकिन कैंसर इज वन ऑफ देम। तो जरा ये इस कैंसर को देखें, हर 10 में से देखो 4 in 10 कैंसर केसेस कैन बी प्रिवेंटेड। मतलब जो मेजॉरिटी कैंसर के केसेस है ना, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, आजकल जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ्स कैंसर और इनकी वजह से हो रही हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बाद जो डेथ्स ज्यादा हो रही हैं वो कैंसर की वजह से हो रही हैं। ठीक है, और ये नंबर और ज्यादा इंक्रीज करने वाला है। तो ज्यादातर जो कैंसर है ना वो प्रिवेंटेबल हैं, क्योंकि कैंसर बहुत कॉमन हो गया ना, यूएस में, पाकिस्तान में भी अच्छा खासा कॉमन हो गया। ठीक है, तो कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज हो गई है अब, और बहुत सारे लोग इससे मरते हैं, लेकिन इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जो मेजॉरिटी कैंसर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, तो स्मोकिंग को अवॉइड करो तो कैंसर खत्म। ठीक है, ड्रिंक ड्रिंक लेस अल्कोहल, मतलब अल्कोहल का यूज ही ना करें, कंज्यूम ही ना करें, तो अल्कोहल को कम कंज्यूम करें। साथ में ईट हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट खाएं, जैसे लाल आटी वाली रोटी होती है, या अभी संगतरा आने वाला होगा, मतलब ऑरेंजेस, उनके ऊपर जो ब्रश वो जो होता है ना वो खाया करें, उससे ना वो उसमें फाइबर होता है। कीप हेल्दी वेट, वेट को अपने हेल्दी उसमें रखना है, आप ओबीज में ना जाएं, सन से सेफ रहें। ठीक है, जब बाहर निकलें, एक्सेसिव गर्मी हो या एक्सेसिव सन एक्सपोजर हो तो सन ब्लॉक का यूज कर लें या सनस्क्रीन का यूज करें। ठीक है, अवॉइड सर्टेन सब्सटेंसेस एट वर्क सच एज asbestos। asbestos एक केमिकल है, एक मिनरल है, इसकी वजह से भी होता है। या वर्क प्लेस पे अगर आप लोगों के पास बेंजीन है, ओके, अगर वर्क प्लेस पे आप लोगों के पास बेंजीन है तो इस चीज को, इन ऐसी चीजों को अवॉइड करना है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन इन्फेक्शंस जैसे एच आई वी एच पी वी और एच आई वी एच पी वी और एच पाइलोरी के इन्फेक्शन से प्रिवेंट रहें। ठीक है, कम अल्कोहल पिए, डाइट वाली फाइबर वाली डाइट यूज करें, अवॉइड अननेसेसरी रेडिएशन, कट डाउन द प्रोसेस्ड मीट। जो प्रोसेस्ड मीट आप लोग खाते हैं ना, प्रोसेस्ड किया हुआ, इट इज समहाउ आल्सो रिलेटेड टू कैंसर। ये अवॉइड एयर पॉल्यूशन। ठीक है, ब्रेस्ट फीड, जो बेबी होते हैं उनको ब्रेस्ट फीड करें अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास प्रोसेस्ड मीट। आप लोगों को जो सबरोसो वगैरह के आते हैं प्रोसेस्ड मीट, बस सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगता है उन्हें बनाने में। प्रोसेस्ड मीट,
डोंट नो अबाउट प्रोसेस्ड मीट? प्रोसेस्ड ईट नहीं है, प्रोसेस मीट है, मीट। नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए? नॉर्मल वेट आप लोगों का इस एज में 60 kg अराउंड, ठीक है, 60 kg। ओके, तो हर 10 में से ये 4 के केसेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। नहीं मेजबिन, इट्स नॉर्मल। अपना बीएमआई होता है, एक चीज होती है बीएमआई, बीएमआई कैलकुलेट करें, बीएमआई, ठीक है, वहां पे नॉर्मल, वो हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट कितनी है आपकी, ठीक है। तो बीएमआई करें, बीएमआई कैलकुलेट करें, ऑनलाइन जाए, ऑनलाइन आपको फॉर्मूला मिल जाएगा बीएमआई कैलकुलेट करने का, और बीएमआई को देख लें। वालेकुम अस्सलाम नताशा शामिल, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। बहुत जल्दी आ गई आप, बहुत जल्दी आ गई आप। नजर आ रहे हैं? लाइट वेट का बंदोबस्त करें कुछ। ओके, इसके बाद चलें भाई टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात करते हैं। हमारे पास म्यूटेशन को ना 3-4 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। देन हमारे पास क्या है? जीन म्यूटेशन, ठीक है, जीन म्यूटेशन। एंड देन इसके बाद हमारे पास है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स की म्यूटेशन है हमारे पास। अब लेट्स से वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पॉइंट म्यूटेशन देखें, बीएमआई, यू पीपल डोंट नो अबाउट बीएमआई? बीएमआई इज बॉडी मास इंडेक्स, और ये हर किसी का हेल्दी एक मतलब एक प्रॉपर बीएमआई होता है, एक फार्मूला होता है, उससे हम कैलकुलेट करते हैं बीएमआई, और कुछ वैल्यूज होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो होता है, और ये नॉर्मल होना चाहिए। बीएमआई आपको ये बताता है कि आप अंडर वेट की कैटेगरी में तो नहीं हो, आप नॉर्मल वेट में हो, या आप ओवर वेट तो नहीं हो, या ओबीज की कैटेगरी में तो नहीं हो। तो ये बीएमआई हमें बताता है कैसे कैलकुलेट करना है। तो दिस इज योर होमवर्क गाइस, आप लोगों ने, सब लोगों ने कल अपना बीएमआई कैलकुलेट करके मुझे बताना है, ठीक है। आप लोगों को ऑनलाइन गूगल पे फॉर्मूला मिल जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द बीएमआई। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन की बात करते हैं। पॉइंट म्यूटेशन में हमारे पास क्या होता है? एक सिंगल बेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, ये डीएनए की सीक्वेंस है नॉर्मल, ए सी टी जी ए जी टी टी, ये नॉर्मल सीक्वेंस है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो सारा कुछ सेम है, लेकिन ये देखो ए को जो है वो किसने रिप्लेस कर दिया? जी ने। तो देखो डीएनए की सीक्वेंस में चेंज आ गया ना। तो हमारे पास क्या हुआ? ये चेंज आया, एंड दिस चेंज इज डीएनए म्यूटेशन, ठीक है। आसरा, देखो बीएमआई मतलब 10 kg इज समहाउ इज इक्वल टू 1 फीट अराउंड, इतना कंसिडर होता है, ठीक है। आप बीएमआई कैलकुलेट करें, बीएमआई से आपको आपके वेट का पता चल जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप ओबीज में हो, अंडरवेट में हो, नॉर्मल में हो, किस कैटेगरी में हो, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क। बेटा ऑनलाइन जाएं, ऑनलाइन ऑनलाइन फार्मूला होता है। बीएमआई में दो चीजें, दो तीन चीजें लगती हैं, एक आप लोगों की हाइट लगती है, और एक आप लोगों को वेट लगता है। वेट मशीन घर पे होगी, वहां से वेट करें, और हाइट जो है वो आप लोगों को नॉर्मल स्केल होगा आप लोगों के पास, वहां से मेजर करें और ऐसे कर दें। हाँ, एक ये फार्मूला भी है, सही है। वेट इन केजीज डिवाइड बाय हाइट, हाइट का स्क्वायर, ठीक है। हाइट जो है वो इंचेस में ली है शायद। बहुत आसानी से बीएमआई कैलकुलेटर अवेलेबल है भाई, बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज हैं, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, बहुत आसानी से मिल जाएगा। इट्स नॉट अ दैट मच टफ जॉब टू कैलकुलेट अ बीएमआई। साथ में वो आपको नॉर्मल वैल्यूज भी बता देगा कि कितना होना चाहिए। इट्स नॉट अ हेडेक। ओके, नाउ कमिंग बैक टुवर्ड्स द पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है हमारे पास? इसमें हमारे पास सिर्फ एक सिंगल बेस या एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड, स्पेसिफिक बेस चेंज हो जाती है, या फिर स्पेसिफिक बेस की जगह पे हमारे पास मतलब कोई एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, या थोड़ी सी सीक्वेंस एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर चेंज हो गई, तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्निकली आप लोगों ने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा होगा,
तो पॉइंट म्यूटेशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होती है। यहाँ देखें पॉइंट म्यूटेशन, इसमें देखो इसमें सीक्वेंस क्या है, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ देखो ए को किसने रिप्लेस कर दिया, जी ने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ए को जी ने रिप्लेस कर दिया, ठीक हो गया। अब ए को जी ने रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास ये क्या है, दिस इज पॉइंट म्यूटेशन। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो है वो चेंज आया है। अब यहाँ देखें दिस इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन, जी मुहादिसा सही है, जी जी राइट। अब हमारे पास देखें यस यहाँ देखें दिस इज सिकल सेल एनीमिया। तो जो सिकल सेल एनीमिया होता है ना, दिस इज पॉइंट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारे पास देखें, हमारे पास आरबीसीज के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, और नॉर्मल आरबीसीज का शेप क्या होता है, ऐसा शेप होता है, बाइकॉन्केव शेप होता है। और फंटा टॉफी खाई होगी आप लोगों ने, उस टाइप का होता है, बीच में से अंदर पिचका हुआ और साइडों से बल्ज आउट। फंटा टॉफी खाई है, वैसे ही आपका आरबीसीज होता है, ठीक है। अब पॉइंट म्यूटेशन में हमारे पास देखो पहले तो हमें पता है आरबीसीज के अंदर क्या होती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, एचबी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है वो 2 चेन से बनती है, टोटल तो उसमें 4 चेन्स होती हैं, इसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है, 2 बीटा चेन्स होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब हमारे पास जो आई थिंक दिस इज बीटा, बीटा वाली है या अल्फा वाली है, हाँ बीटा की जो पोजीशन नंबर 6 है ना, उसमें क्या होता है कि एक सिर्फ सिंगल बेस का चेंज आता है। जैसे देखो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में सीक्वेंस क्या है, जी ए जी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो गया, ए की जगह पे क्या आया, ए की जगह पे टी आ गया, ठीक है, ए की जगह पे क्या आ गया, टी आ गया। अब देखो एक सिंगल बेस के चेंज होने की वजह से क्या हो गया, अब पूरा का पूरा, अब इससे जो प्रोटीन बनेगा ना, अब पूरा का पूरा इससे जो प्रोटीन बनेगा, आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट तो पता है ना, डीएनए, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है, ये वाली चीज तो क्लियर है ना सब लोगों को, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, कि डीएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ठीक हो गया। अब डीएनए की सीक्वेंस में क्या हुआ कि हमारे पास जी ए जी, ए की जगह पे क्या आ गया, टी आके लग गया, ठीक हो गया। अब टी आके लगने के बाद देखो इसमें म्यूटेशन हो गई, और हमारे पास देखो टी आने के बाद, अब देखो पहले ये जो नॉर्मल सीक्वेंस थी, इसकी वजह से जो नॉर्मल मैसेंजर आरएनए बन रहा था, और नॉर्मली उसमें ग्लूटामिक एसिड प्लेस हो रहा था, ग्लूटामिक एसिड, अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड प्लेस हो रहा था। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में देखो टी आ गया, उससे मैसेंजर आरएनए ये बना, और इस मैसेंजर आरएनए ने जाके विलाइन को आके रिप्लेस कर दिया। तो नॉर्मल जो हमारे पास आरबीसीज होते हैं उनकी पोजीशन नंबर 6 पे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। लेकिन जो सिकल शिप के होते हैं उनके पोजीशन नंबर 6 के ऊपर ग्लूटामिक एसिड को विलाइन रिप्लेस कर देता है। जस्ट अ मिनट, यही जस्ट अ मिनट। आप लोगों ने सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ पढ़ा है, नहीं पढ़ा। ये चीज हमें पता है कि सबसे पहले क्या होता है, डीएनए, डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से क्या बनती है, ये वाली चीज सबको पता है, प्रोटीन, ठीक हो गया। ये वाली चीज सबको क्लियर है। अब डीएनए में चेंज आता है, सिंगल बेस चेंज होता है। पहले जरा नॉर्मल को देखिए, पहले जरा नॉर्मल चीज देखिए। ये देखो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन है जिसकी सीक्वेंस ऐसी है, अज्यूम करें। अब हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, जाहिर सी बात है उसका जीन चाहिए होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन है। अब इस नॉर्मल हीमोग्लोबिन से नॉर्मल आरएनए बनेगा, मतलब मैसेंजर आरएनए नॉर्मल बनेगा जिसकी सीक्वेंस ये है। और ये नॉर्मल मैसेंजर आरएनए जो पोजीशन नंबर 6 के ऊपर लाके किसको लाके
रखेगा, ग्लूटामिक एसिड, अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड को लाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल केस है। और इस केस में आरबीसीज का शेप कैसे होगा? आरबीसीज का शेप ऐसा होगा, बाइकॉन्केव। लेकिन वहीं पे सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ड्यू टू एनी रीजन, मतलब ये सिंगल बेस्ड इंसर्शन हो गया, सिंगल बेस आके यहाँ किसी तरह से रिप्लेस हो गई। GAG है ना, सीक्वेंस देखें GAG, लेकिन इधर देखें सिकल शेप में GTG है, इन्हें ए को टी ने रिप्लेस कर दिया। कैसे? तो भाई ड्यू टू कोई हीट आ गई, कोई सोलर रेडिएशन आ गई, कोई केमिकल सब्सटेंस आ गया, उसने ए को हटा दिया और उसकी जगह पे टी आके लग गया। अब टी आके लग गया गलती से, अब टी से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो ये बनेगा। अब ये वाला मैसेंजर आरएनए जब प्रोटीन बनाएगा तो वो ग्लूटामिक एसिड जो कि नॉर्मल है उसके बजाय लाके किसको रख देगा, विलाइन अमाइनो एसिड, एक दूसरा अमाइनो एसिड लेके आएगा जिसे हम विलाइन कहते हैं, और फिर आरबीसीज का शेप हो जाएगा ऐसा। इसे हम बोलते हैं सिकल शेप आरबीसीज। और ये सिकल शेप के आरबीसीज जो होते हैं वो हमारे पास फिर क्या होगा, फिर हमारे पास सिकल शेप के आरबीसीज जो होंगे वो सही से हीमोग्लोबिन कैरी नहीं कर पाएंगे। बेस पेयरिंग मतलब, मरियम व्हाट डू यू मीन बाय बेस पेयरिंग? देखो, एक जगह अगर बेस चेंज हो गया ना तो दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से चेंज हो जाता है। तो आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? यस, विलाइन वाला म्यूटेंट होता है, दिस इज म्यूटेंट एंड दिस इज अ नॉर्मल। और अब ये वाले जो आरबीसीज है ना, चिली मिली कहते हैं। ओके, चिली मिली, ये चिली मिली क्या है? ओके, अब देखें ये वाले जो आरबीसीज हैं, देखो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है ना, ये अच्छे से हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाते हैं। लेकिन जो सिकल शेप के होते हैं ना, सिकल शेप के आरबीसीज, वो ऑक्सीजन को, एक तो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है, और उसके साथ साथ वो जो ब्लड वेसल्स है ना उनमें जाके अटकते हैं, क्योंकि सिकल शेप है ना, वो जा जाके सेल में अटकते हैं। और स्प्लीन से जब ये पास आउट होते हैं, स्प्लीन से, तो स्प्लीन में जो है ना वो क्या होता है, स्प्लीन के आसपास जो है वो आरबीसीज जैसे ही वहां फंस जाते हैं ना, तो स्प्लीन को ये लगता है कि ये इसकी जिंदगी खत्म हो गई है, वो उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ये स्प्लीन के पास से गुजरते हैं, वहां पे ये अटक जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो वेन्स होती हैं या कैपिलरीज होती हैं जो, वो बहुत नैरो होती हैं, वो उनका ल्यूमन बहुत कम होता है, तो वहां पे ये फंस जाते हैं। ये फंस जाते हैं तो वहां पे मैक्रोफेजेस होते हैं, वो इनको खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से आपको सीवियर हीमोलिसिस होगा। हीमोलिसिस, हीमोलिसिस मतलब आरबीसीज जो है वो मर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन आपका कम होगा, ठीक है, और हीमोग्लोबिन कम हो यही तो अनीमिया होता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? सिकल सेल अनीमिया ये पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल में आता है, ये क्लियर है सब लोगों को? मरियम, मरियम आपको क्लियर है? ट्रीटमेंट इसका कुछ भी नहीं है, देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द ऑप्शन। उजाला, ट्रीटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरे आपके जीन में मसला है। अब जीन के मसले को हल करने के लिए आपको जीन, पूरा डीएनए को एडिट करना पड़ेगा, ठीक है, और वो आज तक पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो अभी मतलब पॉसिबल है जीन एडिटिंग करना, बेटा पूरी ह्यूमन बॉडी में ये क्लोन कैसे करोगे? सेल में, पेट्री डिश में, 2-3 सेल्स में करना आसान है, ये ह्यूमन बॉडी में कैसे करोगे? दिस इज नॉट अ गेम, ये खेल नहीं है बच्चों का, ठीक है। खैर, लेकिन 2020 में एक नोबेल प्राइज मिला है, आप लोगों ने कल सर्च करके आना है इसके बारे में। 2020 का जो नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री का, 2 फीमेल साइंटिस्ट को मिला है। एक जेनिफर डोडाना फ्रॉम यूसी बर्कली, ठीक है, और एक है हमारे पास जर्मनी से कोई थी, एम्यूल कारपेंटर या शार्पेंटर करके था। उन्होंने एक टेक्निक डिस्कवर की थी जिसका नाम है क्रिस्पर।
तो क्रिस्पर से एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी ये मतलब ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं होता अभी, क्योंकि ये अपनी प्री मेच्योर फेज में है अभी। तो उजाला इट इज पॉसिबल कि हम जीन म्यूटेशन का यूज क्रिस्पर का यूज करके इसकी जीन एडिटिंग कर दें, मतलब टी आया है तो उसकी जगह पे वापस ए को लगा दें, तो फिर नॉर्मल प्रोटीन ही बनेगा। लेकिन अभी दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ह्यूमंस के लिए अभी जो है वो अलाउ नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, एथिकल्स एथिकल्स कंस्ट्रेंट्स हैं, इस वजह से अभी इसको नहीं किया गया। ठीक है, अभी 2-3 साल पहले चाइना ने ये काम किया था। चाइना के एक साइंटिस्ट ने क्रिस्पर का यूज करके जो बेबीज है ना, बेबीज, उनके जो एम्ब्रियो होता है उनके उनके क्रोमोसोम को एडिट किया था, उनके डीएनए को एडिट किया था और उन्हें एचआईवी रेजिस्टेंट बनाया था, लेकिन उनको फिर जेल हो गई थी। ठीक है, तो दिस इज नॉट लीगल स्टिल। तो क्योंकि जीन से छेड़खानी करना आपको पता है, इसका मतलब है कि पूरी आगे जनरेशन तक चेंज जाएगा, या और यू नेवर नो कि आप क्या चीज प्रोड्यूस कर लो, ऐसी सुपरफिशियल चीज, सुपर पावर्स वाली चीज प्रोड्यूस आ जाए जो पूरी दुनिया को खत्म कर दे। तो इसलिए एथिकल वैल्यूज और अभी तक इस चीज के ऊपर बैन लगा हुआ है। ठीक है, किसी ने बोला यहाँ पे हीमोलिसिस रिपीट कर दें, तो हीमोलिसिस क्या है हमारे पास, जैसे ही जो आरबीसीज है ना, जो सिकल शेप के आरबीसीज होते हैं, ये सिकल शेप के आरबीसीज वो स्प्लीन के पास से जब पार होते हैं ना, स्प्लीन के पास, तो स्प्लीन के पास से जब जाते हैं, जी जी मिल सकती हैं, कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों का ये जो सिकल शेप का जो है, ये जब ब्लड वेसल्स में जाता है ना, तो ये रास्ते में अटकता है। ठीक है, रास्ते में अटकता है, तो जब रास्ते में अटक जाता है और स्पेसिफिकली जब स्प्लीन में जो है वो जाके क्लॉट वो करता है, जब कैपिलरीज के ल्यूमेन में जब फंस जाता है, तो वहाँ पे स्प्लीन में मैक्रोफेजेस होते हैं, वो इन्हें पकड़ के मार देते हैं। इसे हम कहते हैं हीमोलिसिस। ठीक है, क्योंकि आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो दिस इज हीमोलिसिस। मुजीब, दिस इज नॉट समथिंग जो कि आसानी से हो सकती है। ठीक है, और ये इतने अभी ऐसा भी नहीं है कि बहुत डेवलप हो गई है। इन फ्यूचर दिस इज प्रपोज्ड कि आप अपने बालों का कलर चेंज कर सकते हैं, आंखों का कलर चेंज कर सकते हैं, स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो बेबीज को ऐसा बना सकते हैं कि वो ज़्यादा एचआईवी रेजिस्टेंट हो, ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो ये चीज़ें इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी है ड्यू टू द क्रिस्पर और जीन एडिटिंग टेक्निक। सब लोग सर्च करें इसके बारे में। ठीक है, 2022 का जो नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री के अंदर, उसको सर्च करके आएंगे। जी जी, ये मून लाइक शेप ही तो है, मून लाइक शेप ही तो है, बोल सकते हैं मुहादिसा। पॉइंट म्यूटेशन सब लोगों को क्लियर है? ठीक है, अभी बताया जस्ट के वो एक अमाइनो एसिड चेंज हुआ है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हुआ है मुहादिसा। मसल्स विदाउट जिम, यस, क्रिस्पर का और जीन एडिटिंग करके हम कर सकते हैं ये चीजें फ्यूचर में, नॉट स्टिल, अभी नहीं, फ्यूचर में ये कर सकते हैं। तो यार अगर इतनी आसानी से ये सब चीजें मिले ना, तो फिर जिंदगी में मतलब एक क्या रह जाएगा, एक मतलब जीने की तो कोई मोटिवेशन नहीं होगी फिर ना। राइट, सही है, क्रिस्पर और इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है कैंसर जैसी डिजीजेज और जो म्यूटेशन वगैरह जो है ना, इनको ट्रीट करने में। पॉइंट म्यूटेशन या थैलेसीमिया हो गया या इस टाइप की चीजें हो गई, उनको ट्रीट करने में तो ठीक है, लेकिन लोग इनका बहुत मिसयूज करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा यूज कर ले कि भाई अपनी लैब में मान लो वो जीन एडिटिंग कर रहा है, इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई हैं, जीन एडिटिंग कर रहा है और वहां से कोई ऐसी चीज बन जाए, ऐसा राक्षस बन जाए कि पूरी दुनिया को तबाह कर दे वो। तो इसलिए इनके ऊपर ना अभी बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रोल किया जाता है। ओके, इसके बाद है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया हमारे पास फिनाइल कीटोन यूरिया से पहले हमें डिस्कस करना है व्हाट इज जीन म्यूटेशन। तो देखो, पॉइंट म्यूटेशन में हमने क्या बोला, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे म्यूटेशन होगी, और जीन म्यूटेशन में क्या होगा, पूरा का पूरा जीन म्यूटेटेड होगा, पूरा का पूरा जीन। तो आपको पता है पूरा हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन बनती है, जो भी इंजाइम बनता है, उसका स्पेसिफिक क्या होता है, जीन होता है। दिस इज नॉर्मल,
कि एक नॉर्मल जीन होता है, उससे क्या बनती है, एक नॉर्मल प्रोटीन बनती है। लेकिन जो म्यूटेटेड जीन होता है ना, इधर उससे कोई प्रोटीन बनती ही नहीं है, और अगर कोई प्रोटीन बनती भी है तो वो एबनॉर्मल बनती है, लेकिन वो काम की नहीं होती। ठीक है, तो एक जीन में पूरी तरह से अगर म्यूटेशन आ जाए, पूरे जीन में पॉइंट में सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड या थोड़ा एक स्पेसिफिक पॉइंट पे चेंज आया था, लेकिन जीन में क्या है, अज्यूम करो ये पूरा जीन है, तो इस जीन में चेंज आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, जीन म्यूटेशन कहलाएगी। ये पूरा जीन है, अज्यूम करो ये येलो कलर का, और इसमें चेंज आ गया, तो इसमें चेंज आने की वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इससे रिलेटेड जो प्रोटीन बनेगी वो म्यूटेटेड होगी, करप्ट प्रोटीन होगी, या कोई प्रोटीन बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन में पूरा का पूरा जीन म्यूटेटेड हो जाता है। अब देखते हैं, यस ये एबनॉर्मेलिटीज हेरिडिटी भी हो सकती हैं, मेजॉरिटी टाइम पे म्यूटेशंस पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होती है, या फिर एनवायरमेंटली भी हो सकती है। ठीक है, हमारे पास एक कंडीशन है, दिस इज कंडीशन इज कॉल्ड फिनाइल कीटोन्यूरिया। आप लोगों की बॉडी में एक अमाइनो एसिड होता है फिनाइल एलानिन। ठीक है, फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड पढ़ा है इसके बारे में। इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है, दिस इज कॉल्ड फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। वालेकुम अस्सलाम मरियम, वेलकम। तो ये हमारे पास क्या बनाता है, टायरोसिन। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, टायरोसिन बनाता है। ठीक है, तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज फिनाइल एलानिन पे काम करता है और इससे टायरोसिन बनाता है। लेकिन फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऐसी कंडीशन है कि इसमें जो जीन होता है ना फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज का, इस एंजाइम का, वो जीन पूरा का पूरा म्यूटेटेड हो जाता है। वो जीन जब म्यूटेटेड हो जाएगा, तो ये जो एंजाइम है, ये आप लोगों का बटरफ्लाई टाइप का जो एंजाइम है, ये बनेगा ही नहीं। ये एंजाइम जब नहीं होगा, तो ये वाली कन्वर्जन नहीं होगी, ये वाली कन्वर्जन नहीं होगी। वालेकुम अस्सलाम अनाबिया, वेलकम। ओके अनाबिया, वेलकम। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फिनाइलएलानिन से टायरोसिन कन्वर्जन हो रही है, लेकिन फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज है ही नहीं, क्योंकि जीन म्यूटेशन की वजह से वो वाला जीन म्यूटेटेड है। अब उससे रिलेटेड ये जो प्रोटीन है, ये बनेगा ही नहीं। जब ये प्रोटीन बनेगा नहीं, तो ये वाली कन्वर्जन नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, ये जो फिनाइलएलानिन है आपकी बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ज्यादा मीट वीट खा रहे हैं, तो ये फिनाइलएलानिन आपकी बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और ये फिनाइलएलानिन वंस आपकी बॉडी में अकोमुलेट होगा, तो आपको डिजीज हो जाएगी, जिसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, जिसे लिखा हुआ है फैक्ट, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन वेयर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, जो कि फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, फिनाइलएलानिन की वो करता है, तोड़ता है उसे। ऐसे इंडिविजुअल की पेशेंट्स जो होते हैं, उनका जो यूरिन होता है वो मस्टी ऑर्डर का होता है। ठीक है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एसिटिक एसिड। फिनाइल एसिटिक एसिड, जब आप लोगों के पास ये फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं है ना, तो जब इसकी मेटाबॉलिज्म होगी तो फिनाइल एसिटिक एसिड बनेगा। इसकी वजह से उनका जो यूरिन की जो ऑर्डर होगा ना, वो मस्टी ऑर्डर होगा। स्किन इनकी फेयर होगी, ब्लू आईज होंगी, और एक्जिमा होगा। ठीक है, एक्जिमा। साथ साथ में डायग्नोसिस क्या है भाई, इनके ब्लड में एलिवेटेड लेवल ऑफ फिनाइल एलानिन होगा, क्योंकि फिनाइल एलानिन क्या है, बढ़ रहा है इनकी बॉडी में। ठीक है, इनकी बॉडी में बढ़ रहा है, तो दिस इज, तो इनके ब्लड में भी आएगा फिनाइल एलानिन। उसके बाद हमारे पास देखें ट्रीटमेंट क्या है, तो लो फिनाइल एलानिन डाइट, मीट वगैरह को अवॉइड करें, स्पेशली जो रेड मीट है और लेंटल्स हैं, इस चीज को अवॉइड करें, इनमें फिनाइल एलानिन ज्यादा होता है। कॉम्प्लिकेशंस, इससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, मेंटल रिटार्डेशन। फिनाइलएलानिन जो है वो ब्रेन में एकुमुलेट होता है। ठीक है, ब्रेन में एकुमुलेट होता है क्योंकि ब्रेन में इससे ना जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो बन रहे होते हैं। तो ब्रेन में एकुमुलेट होने की वजह से क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशंस, और साथ साथ में झटके, सीजर्स भी पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइप की डिजीज है। ठीक हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया सब लोगों को क्लियर है, आगे बढ़े। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है फिनाइल कीटोन्यूरिया।
एक्जिमा स्किन से रिलेटेड डिजीज है, स्किन के ऊपर स्पॉट्स पड़ जाते हैं, स्पॉट्स। ऑनलाइन सर्च करें एक्जिमा तो आप लोगों के पास स्किन के ऊपर जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं इससे। ठीक हो गया? तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है फिनाइल कीटोन्यूरिया? यस, साथ में इरिटेशन भी होगी, स्पॉट्स भी पड़ेंगे। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्लियर है सब लोगों को कि इसमें क्या क्या होगा और ये किस वजह से है? ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दिस इज लास्ट टॉपिक एंड फिर म्यूटेशन हमारे पास खत्म हो जाएगी। अब है हमारे पास क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होगा? पूरा का पूरा क्रोमोसोम में फर्क होगा। ठीक है, या तो हमारे पास क्रोमोसोम का एक पार्ट डिलीट हो जाएगा या ऐड हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, मतलब पूरे के पूरे क्रोमोसोम की कहानी है ये। ठीक है, और जो बड़े बड़े कैंसर्स होते हैं ना, जिनकी जो है जिसमें मल्टीपल जीन पार्टिसिपेट करते हैं, वो ड्यू टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखें, डिलीशन है, ट्रांसलोकेशन है, डुप्लीकेशन है और इन्वर्जन है। ये सारी की सारी क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। अब डिलीशन में देखें तो क्रोमोसोम का कोई पर्टिकुलर पार्ट मिसिंग होगा। इस वाले क्रोमोसोम में देखें, ये पार्ट मिसिंग है, डिलीट हो गया यहाँ से, तो दिस इज डिलीशन। और डिलीशन से क्या होगा? कोई चीज बनेगी नहीं। अब मान लो कोई प्रोटीन बनेगी नहीं, ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक डिजीज हो सकती है इससे। ठीक है, मेजॉरिटी जो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस होती है ना, इट लीड्स टू कैंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जीन्स इफेक्टेड होते हैं। वहां तो से पॉइंट म्यूटेशन में हमने एक स्पेसिफिक बेस की बात की थी, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की बात की थी। क्रोमोसोम पॉइंट जीन म्यूटेशन में एक जीन की बात की थी। क्रोमोसोम में क्रोमोसोम का पूरा सेगमेंट होता है, उसमें एक जीन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 10 जीन भी हो सकते हैं। तो अज्यूम करें इतने सारे जीन्स आगे पीछे होंगे तो इट लीड्स टू कैंसर, इट विल लीड टू कैंसर। ओके, इसके बाद है ट्रांसलोकेशन। डिलीशन सब लोगों को क्लियर है कि डिलीशन में एक पार्ट डिलीट हो गया। ट्रांसलोकेशन देखें, ट्रांसलोकेशन में हमारे पास क्या हुआ? एक से हटा, ठीक है, एक से हटा और दूसरे क्रोमोसोम पे, लेकिन ये क्रोमोसोम देखो आइडेंटिकल नहीं है। these chromosome are not identical, these are not homologous। ये देखो, ये क्रोमोसोम आपके पास ग्रीन है और ये वाला डार्क ब्लू है, तो दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हैं। अब इसका पार्ट यहाँ से डिलीट होके, इसके पास से डिलीट होके यहाँ से निकल के इसके ऊपर आके लग गया, तो दिस इज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, नॉन जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ और एक क्रोमोसोम में से वो पूरा पार्ट हट गया, दूसरे क्रोमोसोम पे जाके ट्रांसलोकेट हो गया, वहां पे जाके ट्रांसफर हो गया, दिस इज ट्रांसलोकेशन। और रिमेंबर दीज क्रोमोसोम आर नॉन होमोलोगस, ओके। एंड थर्ड वन इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में देखो क्या है, ये देखो दोनों ग्रीन ग्रीन, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये। अब देखो इसमें से ये पार्ट डिलीट होके यहाँ डुप्लीकेट हो गया, सेम उसी टाइप के क्रोमोसोम के ऊपर, उसी टाइप के क्रोमोसोम के ऊपर डुप्लीकेट हो गया, दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। ट्रांसलोकेशन बिटवीन दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है और डुप्लीकेशन दो होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है। ट्रांसलोकेशन और डुप्लीकेशन में आप लोगों डिफरेंशिएट करें। ठीक है, एंड फाइनली इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या है कि देखो ये क्रोमोसोम था, इसकी सीक्वेंस पहले नॉर्मल थी और सीक्वेंस ही अल्टर्ड हो गई। ठीक है, तो इन्वर्जन इसे कहते हैं हम, पूरी सीक्वेंस आगे पीछे हो गई, खिचड़ी बन गई, तो दिस इज इन्वर्जन। तो ये चार टाइप्स की हमारे पास क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हैं, और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में जो एग्जांपल्स आती है ना, वो कैंसर आता है। ठीक है, हमने पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल की, अनीमिया वाली, सिकल सेल एनीमिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया हमने जीन म्यूटेशन की बात की इसमें, और बाकी हमने जो बात की थी, जो हमारे पास ये क्रोमोसोमल म्यूटेशंस होती हैं, इस वजह से मोस्टली कैंसर्स होते हैं और जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, डुप्लीकेशन, ये सब चीजें क्लियर हैं? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? किसी को कोई सवाल? सब लोगों को क्लियर है? ओके। अब इसी से रिलेटेड आप लोगों ने कल, आप लोगों का होमवर्क है
आप लोगों ने 2020 का नोबेल प्राइज देख के आना है। कौन से दो दो साइंटिस्ट को मिला था? एक अमेरिका से थी, एक जर्मनी से थी। वन फ्रॉम यूसी बर्कली एंड शी वाज जेनिफर डोडाना, एंड दूसरी थी मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम जर्मनी। उनका नाम था एम्यूल शार्पेंटर, कारपेंटर था, पता नहीं शार्पेंटर था। ठीक है, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्रिस्पर। इसको देख के आएंगे, क्रिस्पर, व्हाट इज क्रिस्पर। ठीक है, और क्रिस्पर का मैकेनिज्म भी देखेंगे कि क्रिस्पर कैसे काम करता है। क्रिस्पर क्रिस्पर केज 9। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम साथ साथ में ऐसी साइड बाय साइड चीज़ें भी डिस्कस करते जाएंगे ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे साइंस में। ठीक है, और क्रिस्पर की फुल फॉर्म भी देख के आना। क्रिस्पर की फुल फॉर्म क्या है? बाय द वे, इट इज क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, बट यू गाइस हैव टू, आप लोगों ने खुद से करके आना है। इन्वर्जन का मतलब है पूरी सीक्वेंस आगे पीछे हो जाना। ठीक है, एक अज्यूम करो पहले क्रोमोसोम में सीक्वेंस थी ए टी टी जी, लेट्स से, और इन्वर्जन के बाद सीक्वेंस हो गई जी टी ए टी, आगे पीछे हो गए। जी जी मैजबीन, मैंने क्लास रिकॉर्ड की है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम तहीरा बतूल। नजर आ रहा है या आपके लिए लाइट्स वगैरह का बंदोबस्त किया जाए? तहीरा, आपको नजर आ रहा है? ओके मैजबीन, अपलोड कर दूंगा मैं। ओके, मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, यस, अब छुट्टी है, म्यूटेशन सब लोगों का हो गया। ओके, अब इसके हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस रहता है इस चैप्टर में टॉपिक, और स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में दो तीन चीजें रहती हैं, देन ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, सब लोगों को यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? प्रोटीन सिंथेसिस हम कल पढ़ेंगे। वालेकुम अस्सलाम अनाबिया। अनाबिया, आप क्लासेस नहीं ले रही? सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? ओके, चले, होप सो। प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, फीवर हो रहा था? ओके,